आज के ट्रेड में हमने हैवी लॉस बुक किया है और लॉस इतना बुक कर लिया है कि जितना मेरा प्रॉफिट चल रहा था दिसंबर का, मुझे लग रहा है उसको भी क्रॉस करके आई है। तो इस महीने का मुझे लग रहा है कि मैं लगभग ऐसे ही 20,000 के प्रॉफिट में था और 6,000 रुपये ऊपर निकल गया ये। तो ठीक है, ट्रेडिंग है, पैसा मिलता भी है जाता भी है। और ये लॉस एक्चुअली इसलिए हो गया क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आज मार्केट को गलत समझ बैठा। मार्केट वन पे ऊपर निकल गई, मार्केट रेजिस्टेंस उसका ऊपर होते चला गया और मैं रेजिस्टेंस में जो है ना वेट करता रहा कि मार्केट जो है नीचे आएगी नीचे आएगी नीचे आएगी। दरअसल क्या होता है ना, जब बिग सेलिंग होती है ना इस तरीके की, तो ये वो भी टॉप पे, क्योंकि हम मार्केट को अगर देखें तो मार्केट एकदम टॉप पे है इन दिनों और मार्केट ने इस लेवल से मार्केट नीचे आई। तो ये रहता है ना कि जब पहले दिन अगर सेलिंग हुई है तो अगले दिन भी ठीक है। मैंने ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट कुछ ऊपर तक आएगी, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऊपर ही जाएगी। मुझे ये इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि मार्केट यहाँ आ गई, ये मार्केट यहाँ आ गई, यहाँ तक हम सही थे, यहाँ तक हम सही थे, ठीक है। बट मार्केट नीचे यहीं तक गई, ये हम नहीं सही थे। हमने ये सोचा था कि मार्केट ये पहले क्या होगा, कुछ बायर्स आएंगे, इनको सेलर्स को टारगेट करेंगे, बायर्स आएंगे, फिर एक रेजिस्टेंस बनेगा और उस रेजिस्टेंस के बाद हो सकता है मार्केट इस लेवल पे वापस आए जो उसका कल का लेवल था। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने 2 ट्रेड लिए दिन भर में, एक बैंक निफ्टी में और एक निफ्टी में। निफ्टी में तो तब लिया जब मुझे लगा कि अब तो बिल्कुल पीक पे पहुंच गया, तो हो सकता है कि अब तो यहाँ से कुछ तो फॉल आना ही चाहिए। बट कभी कभी होता है ना, मार्केट जब जिस उसको जाना होता है जिधर, मार्केट उधर चली जाती है। ठीक है, कभी कभी गलत भी होते हैं, कभी कभी ठीक भी होते हैं। और एक चीज़ और दिमाग में आ जाइए कि छोटे छोटे प्रॉफिट से कुछ नहीं होने वाला है, बड़े प्रॉफिट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लॉसेस अपने कंट्रोल में है नहीं, लॉसेस बड़े हो जाते हैं। तो प्रॉफिट भी एटलीस्ट कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट को भी बड़ा कर सकें। बिकॉज प्रॉफिट जब तक लॉस से बड़ा नहीं होगा, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अगर हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमारे जो प्रॉफिट हैं वो लॉस से बड़े होने चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि लॉस हो गया है, इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको हम रिकवरी और ये सब सोचने लगे ना कि अब अगले दिन मार्केट खुलते ही मैं 50,000 मारूंगा या 20,000 मारूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा लंबा सा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मौके मिलेंगे, जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ आएगी वैसे वैसे मौके आइडेंटिफाई करना भी आएगा, तो हम वैसे वैसे प्रॉफिट बनाएंगे। मैंने आज जो सुबह का ट्रेड लिया था ना, वो कहीं यहाँ पे लिया था, इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था। और ट्रेड लेने के बाद ये जो बिग है, मतलब मैंने ट्रेड यहाँ लिया था, मैं प्रॉफिट में आया, फिर बाद में ये बिग ऊपर गई तो मुझे लगा मैं लॉस पे थोड़ा जाने लग गया। मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी यहाँ पे, और क्वांटिटी जब बढ़ाई तो फिर वो ट्रेड जब प्रॉफिट में आया तो यहाँ पर मुझे लगा कि अब यहाँ से ये जब नीचे आएगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ ये कि ये कंसोलिडेट यहाँ पे होता रहा, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये सीधा धीरे धीरे ऊपर, फिर ये नीचे जाए, यहाँ जब यहाँ पर आए तो मुझे लगे कि ये नीचे जाएगा, तो मैं अपनी पोजीशन कट नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी पोजीशन कट कर ही नहीं पाया, क्योंकि ये नीचे तो आती थी मार्केट, जब नीचे आती थी तो मैं मतलब जो लॉस होता था वो रीजनेबल लॉस हो जाता था। तो मुझे लगता था कि बस थोड़ी सी मार्केट 50-60 पॉइंट और नीचे आएगी तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। और वो हुआ ये कि फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा, यहाँ होने लगा, और फिर ये ऊपर और चली गई। फिर एक बार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और बनी थी, बट यहाँ से फिर वही हुआ कि मार्केट ऊपर चली गई। अगर ये ऊपर ना जाती तो हम इतना लॉस हमारा नहीं होता। लॉस मैक्सिमम हमारा लॉस होता, आज 5,000 रुपये के लॉस में थे, तो वो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं था, वो रिकवर हो जाता। बट ये जो अचानक से ऊपर गया ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। इसको मैं समझ नहीं पाया, यहाँ पे मैं एग्जिट भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे ये मैंने मार्क कर रखा था, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा था इस पॉइंट को कि ये यहाँ पे जो इसने शूटिंग स्टार बनाया था, तो मुझे ये लगा कि ये शूटिंग स्टार बना है
तो अब कुछ मार्केट में सेलिंग वाला आने वाला है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, देखिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, लॉसेस से सीखना भी पड़ेगा। तो ठीक है, एक दिस इज़ वन लॉस एंड दिस लॉस इज़ फॉर टुडे। और अगले दिन के लिए यही तैयारी है कि मार्केट को वॉच करना है और वॉच करने के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाना है, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब लगातार प्रॉफिट होने लगता है, पहले दिन प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया, तीसरे दिन प्रॉफिट हो गया, चौथे दिन प्रॉफिट हो गया, अल्टीमेटली एक दिन गलती हो जाती है। तो अपने साथ भी यही हो रहा था कि कई दिनों से प्रॉफिट में हम चल रहे थे और आज अचानक जो है लॉस हुआ, तो पुराना सारा प्रॉफिट चला गया। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि एक दिन का लॉस सारे प्रॉफिट के बराबर पड़ जाता है। सो ट्रेडिंग में मेन लेसन यही है, बट हम इसको एग्जीक्यूट जब तक नहीं कर पाएंगे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमेशा प्रॉफिट को लॉस से बड़ा रखना पड़ेगा, प्रॉफिट को हमेशा लॉस से बड़ा रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैंने एक कैरी फॉरवर्ड में भी ट्रेड अपना डाल दिया है, और वो कैरी फॉरवर्ड में जो ट्रेड डाला है वो भी मैंने पुट का डाला हुआ है। बिकॉज मुझे ये जब भी ना मुझे मार्केट में ऐसी रैली मिलती है देखने को, इस तरीके की रैली, तो उसका अगले दिन ना अपोजिट चलता है, क्योंकि ये वन वे है। अगर ये यहाँ से ना ये ले लेता एक बार, फिर यहाँ आता, फिर ये यहाँ से फिर उठता, तो मैं मान सकता था कि ये ट्रेड थोड़ा और ऊपर जाएगा, मतलब ये बाइंग जो है और ऊपर जाएगी। बट बाइंग, मुझे अब ये लग रहा है ना कि बाइंग ऊपर नहीं जानी चाहिए। द रीज़न इज़ कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें आज मार्केट ने ऑलमोस्ट हाफ, मतलब जो मार्केट यहाँ से गिरा था, मार्केट जो है वो यहाँ से गिरा था 48,000 के लेवल से, और हमने 48,000 के लेवल को टच नहीं किया है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट हुआ है, पर ये 48,000 के लेवल को टच नहीं कर पाया है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये मार्केट अब नीचे जाएगी। और एक चीज़ और है, मैं जो मुझे लगता है असम्पशन है मेरा, मैं उसको भी बता देता हूँ। वो ये कि देखिए कल क्या हुआ ना, कि कल किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे आज किसी को एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, वैसे कल भी किसी को एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि मार्केट इतना नीचे आएगा। तो ये कल क्या हुआ कि जब मार्केट नीचे आया ना, तो बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए। पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ बहुत से लोग नहीं कर पाए, मतलब कोई भी नहीं कर पाया मैक्सिमम। तो ये कुछ बड़े लोगों का खेल था, है ना, क्योंकि मार्केट देखो ये जो लेवल है इसको पार कर चुका था, यहाँ पे काफ़ी ऊपर तक गया, फिर ये मार्केट कल जो है नीचे आया। तो ये मार्केट जब इस लेवल पे आ गया 48,000 के ऊपर, जब क्लोज नहीं हो पा रहा था ऊपर, देखिए यहाँ पे कोशिश होती रही मार्केट की कि यहाँ पे, पर बाद में 48,000 क्या हुआ, रजिस्टेंस का काम करने लगा। तो हो सकता है कल भी 48,000 रजिस्टेंस का काम करने लगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट ओपन हो जाती है और मार्केट यहाँ जाती है, तो हो सकता है कि मार्केट कल की तरह फिर भी एक नीचे आए। बट आज की मार्केट को देख करके मुझे ये लगता है, देखिए गैप डाउन तो अब कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसमें हिसाब किताब बन गया है। आज मार्केट ने काफ़ी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 900 पॉइंट मार्केट ऊपर चली, और उसके बाद फिर थोड़ी सी नीचे आई है। तो वो भी वन वे एकदम ऊपर गई है, कोई वो नहीं है कि बहुत बड़ा फॉल आया हो मार्केट में आज। तो ये एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि कल, मतलब जो 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 लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, तो उनको आज एक वार्निंग मिली हुई है। उनको आज एक वार्निंग मिली हुई है कि आपके पास कल का टाइम है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो कर लो, नहीं तो फिर कल आ जाएंगे नीचे। और अब हम जब नीचे आएंगे ना, तो फिर हम नीचे की ओर रैली भी करेंगे, है ना। तो ऐसा मतलब हमारा मानना है, कुछ भी श्योरिटी नहीं होती है मार्केट में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। होने को तो ये भी हो सकता है कि मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ठीक है, 48,000 वाला लेवल हो गया, फिर 48,200 वाला लेवल, हो सकता है इसको भी पार कर देगा। तो फिर कल भी हम जो हमारी पोजीशन हमने ले रखी है, अगर उसको जल्दी स्क्वायर अप नहीं कर पाए, तो हमें कल भी शायद लॉस बुक करना पड़ सकता है। बट देखा जाए तो ये दोनों दिन बहुत बड़ी कैंडल्स बनी हैं, ये कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बनी हैं।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या है। तब तक एनालिसिस करते रहिए और एनालिसिस के बेसिस पे रिस्क लेते रहिए। देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। हम लॉसेस से, देखिए क्या होता है ना मार्केट में, एक मतलब मैं चीज़ कहूँगा ये कि अगर किसी दिन आपका ना 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट हो जाए तो आप ये मत सोचो कि आपको ना कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। वाई? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन आपको ट्रेड करना है, आपको तो ट्रेड करते रहना है ना। तो एक दिन का 1 लाख और 5 दिन आप 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये अगर आप गवा दो तो वो 1 लाख रुपये कुछ नहीं है। ट्रेडर क्या है, जब आप ट्रेडर आप तब हो जब आपके प्रॉफिटेबल डेज ज़्यादा हो। प्रॉफिटेबल डेज का मतलब ये नहीं है कि आप 500-500 रुपये की प्रॉफिट हो रहे हो और एक दिन 10 हज़ार का लॉस हो रहा हो। प्रॉफिटेबल डेज का मतलब ये है कि आपकी जो वीकली क्लोजिंग होती है, मंथली क्लोजिंग आपकी हो, मतलब आपकी खुद जैसे मार्केट की वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग होती है, वो आपकी ग्रीन में होनी चाहिए। अगर आप इसको ग्रीन में करना सीख जाओ तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। ठीक है, अभी देखिए हमारी इस महीने की जो चल रही है, मतलब हमारा जो इस महीने का जो प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो अभी इतना लॉस नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 20 हज़ार रुपये मेरा प्रॉफिट में था ही। तो अभी हम लगभग 7 हज़ार रुपये लॉस में हैं। तो अभी इतना, अगला हफ्ता है, हम इसको तो रिकवर कर लेंगे। आई होप कि इस महीने को हम ग्रीन में क्लोज करना पसंद करेंगे। मतलब हमारी कोशिश यही है कि हम इस महीने को, ठीक है, इस महीने को हम ग्रीन में क्लोज करें। देखो ये एक ऐसा इनिशिएटिव रहेगा, अगर हमने इसको ग्रीन में क्लोज करना सीख लिया, धीरे धीरे क्या है कि सारे मंथ को हम जब ग्रीन में क्लोज करना सीख जाएंगे तो हम धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। बाकी किसी दिन लॉस ज़्यादा हो जाता है, पोजीशंस नहीं कट हो पाती हैं, क्योंकि इसलिए कट नहीं हो पाती ना क्योंकि आपको ना एक बिलीफ होता है, और वो बिलीफ अगर आप खुद भी तोड़ दोगे ना अपने आप से तो फिर ट्रेडिंग आप से हो भी नहीं पाएगी। क्योंकि देखो डर गए तो गए आप, है ना। कोई बात नहीं, हमने बहुत बड़ा लॉस नहीं लिया है, हमने कोई 1 लाख रुपए का लॉस नहीं बनाया है, ठीक है। हाँ, 4,000 5,000 रुपये तो हम वैसे भी पर डे बना ले रहे थे, तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। बट ये लॉस से कुछ सीखने को भी मिल रहा है और एक तरीके से ये भी कि हाँ हमने वो किया जो हमें महसूस हो रहा था। देखो मैं लेने को ट्रेड कॉल का यहाँ पे ले सकता था कट करके, मैं यहाँ पे ट्रेड कॉल का ले सकता था, या यहाँ पे ले सकता था कि हाँ चलो 6,000 रुपये, लेकिन मैं कॉल का ट्रेड तो मैं ले भी नहीं पाता। इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि मुझे ये बिलीफ नहीं था कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। एक चीज़ मैं और मतलब बताना चाहूँगा जो मार्केट मैंने आज इग्नोर की है पूरी तरीके से। देखिए मार्केट ना जब कभी भी ऐसे चलता है, ऊपर जाए फिर ऐसे आए, फिर ऊपर जाए फिर ऐसे आए, मतलब कि वो हर बार अपने सपोर्ट को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, ये देखिए सपोर्ट यहाँ बनाया, ये सपोर्ट यहाँ, मतलब ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे सपोर्ट वो ऑलमोस्ट बराबर आया था, अदरवाइज उसके जो सपोर्ट है वो हमेशा ऊपर की ओर जा रहे थे। रजिस्टेंस, मार्केट का रजिस्टेंस जो है वो एक लेवल ऊपर जा रहा है सॉरी, मार्केट का रेजिस्टेंस एक लेवल ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो मेरे दिमाग में ये भी चल रही थी कि क्या होता है कभी कभी कि मार्केट जब ओपन होती है तो फर्स्ट हाफ में मार्केट ऐसे चलती है, फिर जब वो अपने रेजिस्टेंस तक पहुंच जाती है तब मार्केट ऐसे आना भी स्टार्ट हो जाती है, फिर ऐसे आती है और फिर एकदम से धड़ाम से नीचे भी आती है। क्योंकि हम ये इसलिए अजम्पशन बना पा रहे थे क्योंकि मार्केट ने जो फर्स्ट डे अपनी जो रैली दिखाई है वो ना ऐसे दिखाई है, एक वन वे 48,000 के लेवल के पास से उसने वन वे डाउनफॉल दिखाया। तो हमको ये लगने लगा था कि मार्केट में कहीं ना कहीं अब सेलर एक्टिव हो रहे हैं, और सेलर जब एक्टिव होते हैं मतलब कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है हमारा ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमने ये सोचा था कि हमें जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा हम वहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, और हमने ट्रेड बनाया भी, हम प्रॉफिट में आए भी, बट हम उतने प्रॉफिट में नहीं हैं जितना प्रॉफिट हम डिमांड कर रहे थे अपने आप से। तो कभी कभी हम फेल हो जाते हैं अपनी ही सोच में, बट उससे अपना हम कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर सकते हम फिर ट्राई करेंगे कुछ चीज़ें और फेस करेंगे, जो भी आउटकम आएगा उसको फेस करेंगे। फिलहाल आज हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए टाइमली, और इसलिए हमें हैवी लॉस लेना पड़ा, बट इट्स नॉट ओके, बट वी विल लर्न फ्रॉम इट, और अगली ट्रेड में हम कुछ बेहतर करेंगे। आई होप ये मेरा वीडियो जो मैंने बनाया कुछ काम आएगा आपके, और लाइक कमेंट